अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबीय्यीन। बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त उदारे चार यारम ताबा औलादे अली मज़हबे हनफी अदारम मिल्लत हजरत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेरे साया हर वली सिद्दीक़ से हुस्ने कमाले मुहम्मद फारूक ज़िल्ले जाओ जलाले मुहम्मद उस्मान ज़ियाए शमाए जमाले मुहम्मद हैदर बहार बागे खिसाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। आला हज़रत ने जो हुज़ूर की शान बयान की ना वो ऐसे करके बयान की कि ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए दहन में जुबान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अब इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान कौन कौन बयान करते हैं आला हज़रत की जुबानी जरा सुने। कलीमो नजी मसीहो सफी खलीलो रदी रसूलो नबी अतीको वसी गनियो अली सना की जुबान तुम्हारे लिए अताए अरब जिलाए करब फयूज अजब बगैर तलब ये रहमत रब है किसके सबब बे रब्बे जहां तुम्हारे लिए। आगे आला हज़रत ने जो उस शेर जो शेर कहा ना वो मौला कायनात ने जो हुजूर पर अपनी नमाज कुर्बान की ना और हुजूर की नींद पर अपनी नमाज कुर्बान की वो भी नमाज असर कुर्बान की। तो आला फरमाते हैं इशारे से चांद चीर दिया छुपे हुए खुर को फेर दिया गए हुए दिन को असर किया ताबो तवा तुम्हारे लिए। अब आला हज़रत ने नचोड़ क्या निकाला नचोड़ क्या है जिंदगी का। आला फरमाते हैं नचोड़ क्या है जिंदगी का। आला हज़रत फरमाते हैं वो लोग जो हमें दुनिया के अंदर हुजूर की शान बयान करने से रोकते हैं और हुजूर की शानें बयान करने से हमें जनाब बिल्कुल रोकते हैं कि नहीं मौलाना साहब आप मेहरबानी करें गर्म बात न किया करें नरम बात किया करें और जो सहाबा व अहले बैत के बारे में कुर्सी अदालत लगाकर फैसले करते हैं आला हज़रत फरमाते हैं उनके लिए ये शेर है क्या। सबा वो चले के बाग फले वो फूल खिले के दिन हो भले लिवा के तले सना में खुले रजा की जुबान हमारे लिए। हज़रात ज़िवकार सामीन मोहतरम आप हुजूर के गुलाम यहाँ हाजिर हैं और सैयद नसीब शाह साहब इनकी दावत पर मैं यहाँ हाजिर हुआ हूँ।
और बाकी साहबजादगान भी मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, इनको सेहत और सलामत लंबी जिंदगी अता फरमाए और हुजूर के दीन का हमेशा पहरेदार रखे। और साथ साहबजादा साहब भी मौजूद हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह इनको भी सलामत रखे। बात इतनी सी है कि मुझे इन्होंने कहा मैं आ गया और बस आप लोगों से हुजूर की मोहब्बत की बात करनी है और इमामुल अंबिया अलैहि तहिय्यतु व सना की गुलामी की बात करनी है और हुजूर के इश्क की बात करनी है, हुजूर के इश्क की बात करनी है। इकबाल कहता ना साकी नास बेमाना गुफ्तम, हदीस से इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता है मेरे कलाम में न शराब की बातें, न बर्तनों की बातें, न पीने वालों की बातें, न पिलाने वालों की बातें। तो मैंने कहा इकबाल फिर तेरे कलाम में है क्या? इकबाल कहता ना साकी नास बेमाना गुफ्तम, हदीस से इश्क बेबाकाना गुफ्तम। इकबाल कहता है मेरे कलाम में जब तू भी देखेगा ना, जब भी मैं हुजूर के इश्क की बात करूंगा तो बड़े बेबाक होकर करूंगा। तो मैंने कहा इकबाल बेबाक होकर क्यों करेगा? तू यूरोप से पढ़ कर आया इसलिए बेबाक होकर बातें करता है, तू लंदन से पढ़ के आया इसलिए बेबाक होकर बातें करता है। इकबाल कहता नहीं, शुनीदम आंच यस फाकाने उम्मत तुराबा शोखिए रिंदाना गुफ्तम। इकबाल कहता है मैंने हुजूर के इश्क की बात, हुजूर की मोहब्बत की बात सदीक़ अकबर से लेकर गाज़ी इल्मुद्दीन तक ऐसे करते सुनी है, इसलिए मैं हुजूर की इश्क की बात बड़े बेबाक होकर। आप लोगों ने बड़े बड़े तवज्जो से बैठकर बात सुननी है और अपने सीने को खोल कर बैठना है, अपने दिल को खोल कर बैठना है। हाँ, उस बंदे को ही मेरी बात समझ आएगी। फिर नेक आलम शाह साहब फरमाते हैं इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ आला, इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ आला। जेड़ा बेज़ौक़ा बंदा होवे ऐसे बंदे नूं अल्लाह अपने हबीब दी मोहब्बत नहीं देंदा। इश्क दा ज़ायका ज़ौक़ आला, जिस चख लिया सोई जान दई, हर एक नूं कद परख होंदी, कोई लख दी एक पछाण दई। ते फरमाया हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं, हिम्मत हारियां दा कम इश्क नहीं। जेड़ा जनाब हिम्मत हार के जेड़ा अजे जनाब अपने बरादरी तो बाहर ना निकले होवे ते गली दे खम्मियां तो बाहर ना निकले होवे, उसको क्या पता कि सहाबा ने हुजूर की जान के लिए, हुजूर की नामूस के लिए, हुजूर की इज्जत के लिए अपना आप कैसे कुर्बान कर दिया। यहाँ भी जो बंदा बैठा होगा ना, जिसके सीने में और बड़ी मोहब्बतें पली होंगी, उसको मेरी बात नहीं समझ आएगी। उसी बंदे को मेरी बात समझ आएगी जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत होगी, वो सीना खोल कर बैठा होगा कि मौलाना और सुनाए कि इमामुल अंबिया की मोहब्बत लब्दी किवें, ये वाला उस बंदे को मिलेगी। और आबा ने, मैंने इकबाल से पूछा कलंदर नूं जान दो, इकबाल नूं जान दो, केड़ा इलाका गुजरात दा केड़ा गांव है? बटोर शरीफ के अंदर तुसी बैठे हो, मैंने ये दसो इकबाल नूं जान दे हो? नहीं, घड़ बंदे बोल रहे हो, कलंदर नूं कोई नहीं जान दे। ओ मुसव्विर पाकिस्तान है अलामा इकबाल है जिसने पाकिस्तान का तसव्वुर पेश किया। मैं कह इकबाल तेरे बारे आज दुनिया कहती तू लिबरल है, इकबाल तू दस तू लिबरल है या हुजूर दा गुलाम है? लोग तेनू सेकुलर बनाई खलोते। इकबाल तू दस तू लिबरल है सेकुलर है कौन है? इकबाल कहता ना ना मैं लिबरल हूँ ना सेकुलर हूँ, मैं तो मोहम्मद अरबी का गुलाम हूँ। मैं कह इकबाल तू बयान तो कर। इकबाल कहता सौ की मिल्लत रहा हयात और इश्क और बरको साज़े कायनात और इश्क। इकबाल कहता उम्मत मुस्लिमा अगर जिंदा ऐसे रह सकती है तो वो रसूलुल्लाह से अन्नेवा मोहब्बत करके रह। आज वो जमाना आ गया कि सबके नारे जायज हो। लोगों ने इमामुल अंबिया के नारे को मुतनाज़िब बना दिया। लब्बाई के नारे पर लोगों को तकलीफ होती है। मैं यहाँ आपको वाकया सुना दूं कि ये तो नारा जानवर भी लगाते हैं, हम तो अशरफुल मखलूकात हैं। हाँ, जानवरों को भी पता है कि इमामुल अंबिया की बारगाह में कैसे हाजिरी पेश करनी है। तो अगर आज उम्मती 1500 साल के बाद बटोर शरीफ में लब्बैक नारा लगाए तो ये सियासी नारा बन जाए। आज उम्मत के नौजवानों को जनाब बिल्कुल जनाब लादीनियत की तरफ लेकर जाया जा रहा है, मुल्हिद बनाया जा रहा है और उन पाकाने उम्मत के बारे में जुबान खुलवाई जा रही है जिन पाकाने उम्मत के बारे में हुजूर पहले जानते सन। क़यामत तक लोग आएंगे फिर मेरे सहाबा नूं पह जाणगे ते मेरे सहाबा दे बारे कुर्सी अदालत जाके फैसले करनगे। और मैं कह चलिया तू हुजूर दे दीन वास्ते हकड़ी ते बवा सकदा नहीं, तू हुजूर दे दीन वास्ते पर्चा चल सकदा कोई नहीं। हुजूर दे दीन दी औखा वेला होवे तू अपनी जाना बचाना ते सहाबा ते औसन जिन्हां हुजूर दे सामने खड़े हो हसन बिन साबित ने हुजूर के सामने दरबारी शायर है, हुजूर के सामने मस्जिद नबी के मिंबर पर खड़े होकर सारे सहाबा की तर्जुमानी करते हुए कहा हुजूर हम आपके वो गुलाम हैं, हमने आपका कलमा पढ़ लिया है और हमने ऊपर ऊपर से कलमा नहीं पढ़ा बल्कि दिलो जान से आपकी गुलामी का इकरार कर लिया है। और हम क्या ऐलान कर रहे हैं और क्या मतलब क्या पैगाम दे रहे हैं? फरमाया फाइना अबी व वालिदती
वैरदिल इर्द मोहम्मद मिनकुम बिकाऊ, हुजूर मैं भी ते मेरे मां प्यो भी ते मेरे सारी इज्जत ਤੁਹਾਡੀ इज्जत उत्ते रसूल अल्लाह लबैक 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 या रसूल अल्लाह लबैक लबैक लबैक। समझ आई मेरी गल? ए हुजूर की गुलामी है। खबरदार, मैं नौजवानों से बात करने के लिए आया हूँ। आपको लोग यूट्यूब पर बैठकर इकबाल से पूछ लो। मैंने तो बड़े लोगों को कहा कि आप सहाबा अहले बैत और इमामुल अंबिया की शान तो बड़ी बराउल बरा है, हमारे साथ कोई इकबाल की जुबानी बात कर ले। हाँ, इकबाल की जुबानी बात कर ले। इकबाल के पूछते, इकबाल तू दस ए दिल अल्लाह ने किस वास्ते बनाया? ए लोगों की मोहब्बत वास्ते बनाया? ए जनाब जमीना की मोहब्बत वास्ते बनाया? ए लोग जनाब कोठी बंगले मकान बना दे किसी सियासी लीडर की मोहब्बत के लिए अल्लाह ने दिल का लोचड़ा बनाया? इकबाल कहना नहीं नहीं नहीं, मैं इकबाल किसके वास्ते बनाया? इकबाल कहना दर दिले मुस्लिम मकाम मुस्तफाज और आप रूए मां जिना में मुस्तफाज। इकबाल कहता मुस्लिया किधर लगा फिरदा, किधर दर बदर ठोकरा खाना फिरदा, इधर आ ये दिल लाना ही तो इमामुल अंबिया दी बारगाह। इकबाल कहना लो जी बस मैंने बात मुख्तसर करनी है, मैं आपको समझाने आया हूँ, मैं आपको हुजूर की मोहब्बत की बातें सुनाने आया हूँ। हुजूर से मोहब्बत करे और अन्य वाह करके करे। इकबाल कहता है मुसलमान अपने दिल से पूछ, मुल्ला से ना पूछ। इकबाल कहता है मौलवी को ना पूछ, दिल को ना भी पूछ। हुजूर नाल मोहब्बत किवें करनी चाहिए? दिल में चाह दुमार दिल में पूछो जलिया जिसे सारे मां प्यो भी। कुरान दी सूरह अबसा की आखिरी आयत है, यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मी व अबी। अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन मां प्यो पुत्रां नु वेख के नस पैणगे। मां प्यो पुत्रां नु वेख के है ना मोहब्बत औलाद ना, है ना भाई? अल्लाह ने फरमाया क़यामत वाले दिन मां प्यो पुत्रां नु वेख के नस पैणगे ते पुत्र मां प्यो नु वेख के नस पैणगे। क्यों नसणगे? किते नेकी ना मंग लो। इतना जनाब अदल इंसाफ का दिन होगा तो उस दिन हुजूर ही दूर खड़े होकर फरमाएंगे किधर लगा फिरदा, इधर आ, अना लहा अना लहा अना लहा, किधर लगा फिरदा, इधर आ, इसका मकसद मैं ही आ। जले आज हुजूर की बारी आवे तो तू पूछे जनाब ये नारा और मैं कह चलियो हुजूर दे नाम तो बगैर गल बनती है। अल्लाह ने फरमाया मेरे हबीब अगर मैंने आपको ना बनाना होता तो मैं अपना रब होना भी जाहिर न। जो हुजूर आ गए तो फिर आज मौलवियों से हमने दलीलें पूछनी है। मौलवी मिंबर पर बैठकर बयान करेंगे कि जनाब साहबा ने मिलाद मनाया और मैं कह चलिया साहबा बेशक लेटा नहीं लाइया, साहबा डेगा नहीं पकाइया, लेकिन हुजूर दे नाम से अपने कीमे करा छड़े, हुजूर दे नाम से अपने नक ते कंध कटा छड़े, हुजूर दे नाम से अपने जिगर ते कलेजे कटवा छड़े, हुजूर दे नाम से अपना वतन कुर्बान कर छड़िया, हुजूर दे नाम से अपने प्यो दी गर्दन काट छड़ी, हुजूर दे दीन वास्ते हुजूर दे नवासे ने अपनी गर्दन कटा छड़ी। साहबा थोड़े मेरे वर्गे थे कोई नहीं सब ये असि जनाब जो मिलाद मनाते हैं, साहबा ने जो हुजूर का मिलाद मनाया वो दुनिया मना ही नहीं सकती। वो दुनिया जब हुजूर आए तो फिर दाएं बाएं नहीं हुए। आप और मैं क्या करते हैं, कलमा रसूलुल्लाह तक पढ़ते हैं तो निजाम अंग्रेज ना चलाई फिरते हैं, निजाम अंग्रेजों का चलाए फिरते हैं। मुझे आप बताए दिल से हाथ रख के सच सच दस, दिल से हाथ रख के सच सच दस मुसलमान का मतलब क्या? आज सारा अंग्रेजों का निजाम चलाकर यहूद और नसारा का निजाम चलाकर दावा मुसलमानी का है। दावा क्या है कि हम मुसलमान हैं। मैं क्या ऐसे मुसलमानी तो हमने पढ़ी कोई नहीं। जब साहबा ने हुजूर को कलमा पढ़ा, और याद रखिएगा ये कोई नहीं बात है, लोग कहते हैं वो भी लब्बैक में नहीं आता, वो भी फलाना मुखालफत करता है मुखालफत करता है। मैं कहा कोई मसला कोई नहीं है। गाजी तनवीर कादरी जो स्कॉटलैंड जेल में है ना, उन्होंने एक बड़ा तारीखी शेर कहा, फरमाते हैं यही तो इम्तिहान है तनवीर कि किसने किसको खुश करना। और जले मैं तो तुम दलेर करना किरली को डर गए हो। एक घड़ी गल है जले से ऐसे बम भी बाजा तो बंदा हिले ना है गल गुलामी का साबत तीर लग रहा है। मैं तो यही कह रहा कि उम्मत मुस्लिमा में हुजूर की मोहब्बत नहीं है। इकबाल कहता है यफाक कश जो मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल दो। अरे रूह मोहम्मद जब तक है थी ना हमारे सीनों में, अबू दुजाना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा उहद में खड़े हैं और सारे तीर अपने जिस्म पर ले रहे हैं। इमामुल अंबिया के आगे खड़े हैं और सारे तीर आपकी कमर पर लग रहे हैं। तो इमाम लिखते हैं कि लम नतहर्रक, इमाम कहते हैं कि अबू दुजाना ने हरकत भी न की कि कहीं मैं हरकत करता हूं तो तीर इमामुल अंबिया की तरफ न चला जाए। सहाबा तो तीर खाते हुए भी हरकत न करें। और आज उम्मत मुस्लिमा हुजूर के नाम के लिए हाथ उठाने पर सोच
और आज उम्मत मुस्लिमा के ये जनाब नौजवानों को ये यूट्यूबर मुल्लाओं ने सरकारों ने जनाब बेबाक करके रख दिया उन पाकाने उम्मत के बारे में जिनके बारे में हुजूर ने पहले फरमाया इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फलम यजिद क़ल्बन अनका मिन कुलूबि अस्हाबी। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने अज़ल में सब मखलूक के दिलों की तरफ देखा और मेरे सहाबा से पाकीज़ा दिल किसी का नहीं। आप मुझे बताएं, आपको मुझे हक बनता है कि हम सहाबा के फैसले करें? आपको दिल पर हाथ रख के बताएं, आप और मैं तो अभी गली के बाहर नहीं निकले कि मेरी गली पक्की होनी थी मैं नून लीग नू वोट पाना है, मेरी गली पक्की होनी थी मैं फलां नू वोट पाना है। आप तो मैं अभी गली से बाहर नहीं निकले। सहाबा तो वो हैं, हजरत अबू कतादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गज़वा उहद में खड़े हैं, कहते सारे सहाबा इमामुल अंबिया का दिफा कर रहे हैं ढाले पकड़कर। कहते मेरे पास ढाल कोई नहीं थी, मैं भी खड़ा हुआ था हुजूर के दिफा के लिए। कहते मेरी निगाह एक गुमनाम तीर की तरफ पड़ गई जो इमामुल अंबिया की तरफ आ रहा था। तो कहते हैं कि मेरे दिल ने ख्याल किया कि अबू कतादा अगर ढाल नीचे से उठाता है तो ये तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला जाएगा और क़यामत तक लोग कहेंगे अबू कतादा जान ज्यादा अजीज सी, तीर इमामुल अंबिया की तरफ चला गया, तू ढालों के चक्करों में पड़ा रहा। तो अबू कतादा कहते हैं कि मेरे इश्क ने फिर क्या फैसला किया? फिर नेक आलम शाह साहब बोले जाम मिसाल दा पीण वाले आशिक मस्त जमाल हो, आशिक मस्त जमाल और होंदे। अबू कतादा कहते हैं मेरे इश्क ने कहा अब करना क्या है? कहते हैं मैंने आगे बढ़ के जंप लगाकर उस तीर की आगे अपना मुंह कर दिया। जेले जेड़े सहाबा हुजूर दे तीर वास्ते ढाल चुकण में सोचन कि शायद तीर इमामुल अंबिया वल न चला जावे ते अपना मुंह हुजूर दे नाम ते कुर्बान कर देवन। तो वो मुझे बताएं, सहाबा हुजूर के नाम पर हुजूर के दीन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हो और आज पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बनाओ, इस्लाम के लोग कहते हैं जी कायदे आजम सेकुलर सी। मैं कायदे आजम ने कब्र चले जाओ कराची, उन्हें को पूछो कायदे आजम साहब केड़ा नारा लाया जो पाकिस्तान बनया उस टाइम कौन सा आपने नारा लगाया था? आप बताएं तो कायदे आजम आपको जरूर जवाब देंगे कि पुत्र मैं उस टाइम में नारा लाया सी कि बट के रहेगा हिंदुस्तान और बन के रहेगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान का मतलब क्या? खून की नदियों पर पाकिस्तान मिला, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियां दी और हमें ये वतन मिला। और आज इस वतन के अंदर क्या मुसलमानों ने रोटी के लिए ये वतन लिया था? रोटी तो हमें हिंदुस्तान में भी मिल रही थी, नमाजें तो वहां भी पढ़ी जा रही थी, रोजे तो वहां भी रखे जा रहे थे। ये वतन इसलिए हासिल किया था कि यहाँ हुजूर के दीन का निफाज करके पूरी दुनिया पर हुजूर के दीन का परचम बुलंद करना। लेकिन मजाल है कि गल कर सके गई तो गल कर सके वेखे थे कोई गल करे सही थे सारे जनाब उठ खड़े होंगे, सारों के नारे जायज हैं। जब हुजूर के नारे की बात आती है तो मौलवी साहब आपने सियासी बात कर दी मस्जिद में बैठकर और मैं कब चले तू खोल के तो पढ़ इमामुल अंबिया की सीरत, तू खोल के तो पढ़ खुलफाए राशिदीन की सीरत। उन सब ने सियासत की है। जब सियासत मस्जिद के अंदर थी तो तब कैसर और किसरा भी डरते थे और जब मस्जिद सियासत बाहर गई तो आज पूरी दुनिया में 2 अरब मुसलमान हैं और इतना सा इसराइल है, पूरे 2 अरब मुसलमानों ने लम्या पागे कोई बात करने के लिए है। 2 अरब मुसलमानों को बात करने के लिए इसराइल के साथ जब वो चाहता है, लिबनान में चाहता है, जनाब कतर में, ईरान में, जब जिस मुल्क में चाहता है इसराइल हमला आकर मेरी आंख में लगा। क्या लगा जी? मेरी आंख में लगा। उन्होंने ये भी नहीं कहा है क्या बनेगा, मेरा तो चेहरा ही बेऐब हो गया, ऐबदार हो गया मेरा चेहरा, तो क्या बनेगा? अबू कतादा कहते जब मेरी आंख में तीर लगा ना तो मेरी आंख बाहर निकल आई, जब बाहर निकली तो खून जारी, तो मैंने आंख को अपनी हथेली पर रखा और इमामुल अंबिया की बारगाह की तरफ चल पड़ा। उनको पता था, क्या पता था कि शफीओ हाकिमो मुख्तार मान इनको दुनिया में कयामत में ये सब कुछ देख कर माना तो क्या माना, आज ले इनकी पनाह, आज मदद मांगे इनसे, फिर न मानेंगे कयामत में अगर मान। लो जी फिर क्या हुआ? जब हुजूर की बारगाह की तरफ चले, वो मेरे और आप जैसे तो थे नहीं कि हम लब्बैक को वोट डालेंगे तो मिलेगा क्या, हम लब्बैक के साथ खड़े होंगे तो मिलेगा क्या। मैं कहा चलिया लब्बैक के साथ खड़े होने से रसूलुल्लाह की रजा मिलती है और क्या मिलता है, इससे बड़ी कोई शय है। आज इस पुरफितन दौर में जब हर तरफ हुजूर के दीन के बागी खड़े हो और आप हुजूर के निजाम के साथ खड़े हो, तो कल जब नामा अमाल खुले, कुरान में है ना मबूदी अल किताब फल मुजरिमीन मुशफिकीन मिम्मा फीही व यक़ूलु या वैलतना मा लि हाज़ल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। अल्लाह ने फरमाया जब मुजरिमों को नामा अमाल दिया जाएगा ना पकड़ ले, आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है, खुद खोल के पढ़ ले। जब वो मुजरिम नामा अमाल खोलेगा ना तो कहेगा हाय अफसोस, इसमें छोटे से छोटी बात भी लिखी हुई है और बड़ी से बड़ी बात भी लिखी हुई है। तो जलिया मैंने ये बता, जब तू नामा अमाल खोले मेजान के मकाम पर नामा अमाल खोले और जब तू देखे कि वहां ये लिखा हुआ है कि मैंने तो हुजूर के नाम को रोका था, हुजूर के नारे को मैंने रोका था कि नहीं नहीं मौलवी साहब ये लब्बैक का नारा नहीं लगाना, तो जब हुजूर भी सामने खड़े होंगे और नामा अमाल में लिखा होगा हुजूर के नारे को रोका, तो फिर हुजूर के सामने कैसे शर्मिंदगी होगी।
और फिर वहां ये लिखा होगा कि हुजूर आपके मुनकरी ने खत्म नबूवत की हिमायतें करता रहा। नवाज शरीफ जो लीडर है ना, गंजों का जो लीडर है, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बात करूं, शाह साहब तंग नहीं करना। आए थे कोई खुरक बैठा हुआ ना, किसी कोई नून लीग का किसी सियासी जमात का कलमा पड़ा हो तो शाह साहब को तंग नहीं करना, मैं अपनी जिम्मेदारी पर बात कर रहा हूँ और हुजूर की गुलामी की बात कर रहा हूँ और हुजूर की उम्मत को कहता हूँ क्यों अपने अमाल और अपने ईमान की बर्बादी कर रहे हैं। इन जमातों के पीछे भागकर इनके लीडर कहते हैं कि हमारे मिर्ज़ाई बहन भाई हैं। तो मुझे आप बताएं, जो बंदा नून लीग का साथ देता है उसका ईमान कहाँ खड़ा हुआ? वो कहता है मिर्ज़ाई हमारे बहन भाई हैं। आप मुझे बताएं, दिल से हाथ रख सच ऐ मुसलमान दा मतलब क्या? देश के नबी ने सीने विच बतराज ईमान दा मतलब क्या? बत हिंदुस्तानी ठीका से इतने नुकसान दा मतलब क्या? जिथे पाक नबी दी इज्जत नहीं 10 उस पाकिस्तान दा मतलब क्या? आप मुझे बताएं, हम ये बातें करना भी बंद कर दें। ये जो अल्लाह के अजाब पूरी कौम पर मतलब नहीं आ रहा है ना, मिन हैसुल कौम नहीं आ रहा, तो वजह क्या है? कोई किसी की बूथी, किसी के जनाब कोई नाम है अमाल, किसी को नेकियों की वजह से नहीं आ रहे। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया मेरे हबीब, अगर मैंने आपकी कौम को अजाब इज्तिमाई नहीं देना, वजह क्या है? वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम, फरमाया अल्लाह ताला आपकी उम्मत को इज्तिमाई अजाब नहीं देगा इसलिए कि उसमें आप मौजूद हैं। हुजूर हैं तो इज्तिमाई अजाब कोई नहीं है, वरना पहली कौमों ने एक एक जुर्म किया, अल्लाह ने आसमान से पत्थर नाजिल कर दिए और हुजूर की उम्मत कौन कौन सा जुर्म नहीं कर रही ना आसमान से पत्थर नाजिल होता है। तो वजह क्या है? तो हमारा बैली का इमाम कहता है वजह एक ही है, वो हुजूर की बारगाह, वो इमामुल अंबिया की रहमतुल आलमीन है कि हुजूर की उम्मत याद रखिएगा, गुनाहगार बन के रहिएगा, गद्दार न बनिएगा हुजूर के दिन। गुनाहगार जितना भी बड़ा होगा, हुजूर ने फरमाया शफाअती लिल कबाइर, हुजूर ने फरमाया मेरी शफाअत है बड़े गुनाहगारों वास्ते। हाँ, गुनाहगार बन के रहिएगा, लेकिन हुजूर के दीन का गद्दार मत बनिएगा। जब अबू कतादा हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए ना, हथेली पर रखी अपनी आंख निकली हुई है, आंख निकली है। हाँ जी, है जी साहब, आंख निकली हुई तो हुजूर दे नाम दी आंख निकली हुई ते तीर लगे होया नहाए की हुजूर की बारगाह की तरफ चले गए। जब हुजूर ने देखा तो कहा अबू कतादा क्या हुआ? तो हुजूर एक तीर आ रहा था, आज इश्क ने इम्तिहान लिया है, आपके नाम पर अपनी आंख कुर्बान कर दी। हुजूर ने फरमाया मेरे नेड़े आ जाओ, हुजूर ने फरमाया मेरे नेड़े आ जाओ। जब हुजूर के करीब आए तो इमामुल अंबिया ने लुआब दहन निकाला और उनकी आंख पर लगाया और आंख को वहां रखा और ऐसे जब अपना दस्त मुबारक फेरा ना, ऐसे करके साहबी कहते मेरी आंख बिल्कुल ठीक हो गई। ये सरकार का दर है, दर शाह तो नहीं, जो मांग लिया और भी कुछ मांग। वो लोग जो कहते हैं कि करम उनका है महदूद, उन लोगों की बातों पे ना जा, और भी कुछ मांग। दे सकते हैं क्या कुछ के वो कुछ दे नहीं सकते, ये बात न कर होश में आ, और भी कुछ मांग। जोली ही मेरी तंग थी क्या मांगता उनसे, वो तो कहते रहे मांग जरा और। मैं आपको यहाँ लब्बैक के वो बात सुनाकर ना जानवर की, कि जानवर भी जानता कि हुजूर की बारगाह में अपनी हाजिरी लवानी की में, समझ आ रही? लो जी, एक एराबी हुजूर के सामने गो का शिकार करके लेकर, थोड़े जुबान में की बोल दे, गो ही बोल दे, गो बोल दे ना। लो जी, एक एराबी हुजूर के सामने काफिर है, उसने हुजूर के सामने गो का शिकार करके लेकर ने कहा हुजूर गो कलमा पढ़े ना, गो बोले कि तुसी अल्लाह दे महबूब हो ते मैं कहां कलमा पढ़दा? 4 टंगा लाए ना, वो जानवर कितने भाई? 4 टंगा। अब रसूल ने 4